जय श्री राम प्रेमी भक्तजनों, ये तो सभी चाहते हैं कि जो भी हम भगवान का नाम जप करते हैं, भजन ध्यान करते हैं, भक्ति करते हैं, उसका फल हमें अति शीघ्र प्राप्त हो, जल्दी प्राप्त हो। परंतु भक्तजनों, जल्दी अगर हम प्राप्त करना चाहते हैं तो फिर उसके लिए हमें लगन भी उतनी ही लगानी चाहिए, और लगन के साथ साथ तरीका भी सही होना चाहिए। क्योंकि कोई भी चीज़ तरीके से ध्यानपूर्वक और लगन से की जाती है तो ये तो फिर निश्चित है कि उसका फल हमें अति शीघ्र मिलेगा। जैसे आप भगवान का नाम जब भाव को भाव करते हैं, मैंने आज ही Q&A सेशन में ये क्वेश्चन लिया था, तो हमें उसका भी फल ज़रूर मिलता है। जाने अनजाने में भी आप नाम लेते हो, उसका भी मिलता है, लेकिन उसका फल कम ज़्यादा पे निर्भर करता है। कब मिलेगा, कितने समय में मिलेगा, ये कुछ नहीं कहा जा सकता। परंतु भक्तजनों, आप उसी नाम को समझ के लोगे, भाव से लोगे और उसके अर्थ को समझ के लोगे और उसका जो तरीका है वैसे लोगे, तो ये तो नेचुरली सी बात है, उसका फल आपको फिर अति शीघ्र मिलेगा, तुरंत मिलेगा और कई गुना ज़्यादा बढ़कर मिलेगा। तो आज मैं आपको यही बताने जा रही हूँ प्रेमी भक्तजनों, किस तरह से आप नाम जप करें ताकि जो फल आपको 100 वर्षों में प्राप्त हो वो केवल 6 ही महीने में प्राप्त हो जाए। 100 वर्षों में जो फल नहीं प्राप्त हो सकता वही फल 6 मास में प्राप्त हो सकता है। देखो प्रेमी भक्तजनों, आप नए साधक हैं या पुराने साधक हैं, वो आप खुद देखें आप किस स्टेज पर हैं नाम जप की। अगर आप शुरुआती साधक हैं और वाणी से जोर जोर से बोलकर भगवान के नाम का जप कर रहे हैं, जो उससे फल मिलता है, उसकी बजाय अगर हम उपांशु जप करेंगे तो उसका 10 गुना अधिक फल मिलता है उपांशु जप का, यानी जो बोलकर करते। लेकिन शुरुआत तो बोलकर करने से ही करनी पड़ती है, धीरे धीरे ऊपर चढ़ते हैं। पहले बोलकर करेंगे, उससे आपकी श्रद्धा भगवान के प्रति बढ़ जाएगी, आपके मन को आगे चलने का एक रास्ता मिल जाएगा। फिर उपांशु जप पे आएंगे, उसका 10 गुना लाभ मिलता है। फिर उसके बाद मानसिक जप आता है। मानसिक जप का आपको 1000 गुना अधिक लाभ मिलता है साधारण जप की बजाय। तो केवल आप मानसिक जाप भी अगर करते हैं तो मनुष्य जो 100 वर्षों में साधारण जप से जो फल प्राप्त करता है वही फल मानसिक जप के द्वारा उसे 1 ही वर्ष में प्राप्त हो सकता है। और प्रेमी भक्तजनों, वही नाम जप, वही भजन ध्यान यदि आप निष्काम भाव से और गुप्त तरीके से करोगे तो फिर तो कहना ही क्या है भक्तजनों, फिर तो जो फल आपको 100 वर्षों में भी नहीं प्राप्त होता वह फल केवल 6 ही महीने में प्राप्त हो सकता है। क्योंकि एक तो आप मानसिक जप कर रहे हो, ऊपर से आप निष्काम भाव से कर रहे हो, यानी आपकी कोई इच्छा नहीं है। तो ऐसे भक्तों से तो भगवान बहुत ही शीघ्र प्रसन्न होते हैं और उनके काम पूरे करने के लिए वो हर पल तैयार रहते हैं और उन्हें मौका मिलते ही वो हाजिर हो जाते हैं। क्योंकि ऐसे भक्तों के भगवान ऋणी हो जाते हैं और ऐसे मौका ढूंढते हैं कि कब उन्हें ऋण चुकाने का मौका मिलेगा। और फिर अगर आप अपने द्वारा किए गए भजन ध्यान नाम जप को गुप्त रखते हैं, मतलब आडंबर नहीं करते कि कोई आया तो उसको देखकर राम राम करने लगे, कृष्ण कृष्ण करने लगे, किसी को दिखाना नहीं है। इसीलिए मानसिक जप का ज़्यादा लाभ है, क्योंकि वो गुप्त है। गुप्त है, भगवान ये नहीं कहते तुम आडंबर करो, तो मतलब दिखावा नहीं करना, जो कुछ भी करना मन से करना। मानसिक करोगे यानी मन से कर रहे हो, मन से कर रहे हो, उससे जुड़ गए सीधे, उससे जुड़ गए तो फिर लाभ तो अपने आप ऑटोमेटिकली ज़्यादा आपको मिलना ही है। तो प्रेमी भक्तजनों, आप अगर मानसिक जप की स्टेज पे हैं तो देखो सबकी अपनी अपनी इच्छाएं हैं। कोई सकाम भाव से भी भगवान को भजता है, जब उसको कोई सकाम भाव से भजता है तो उसकी वो इच्छाएं पूरी करते हैं, निसंदेह करते हैं। कई मनुष्य कहते हैं कि भगवान को सकाम भाव से नहीं भजना चाहिए। इतिहास गवाह है, ध्रुव जी ने सकाम भाव से भगवान के नाम का जाप किया, भगवान ने उसको सबसे ऊंचा स्थान दिया, ध्रुव लोक का राजा बना दिया। द्रौपदी ने
क्या वो सकाम भाव नहीं था? द्रौपदी ने भी जब चीरहरण हुआ था तो भगवान को पुकारा था अपने फायदे के लिए, तो भगवान ने उसकी रक्षा की। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं हमारे इतिहास में जो कि सकाम भाव से नरसिंह भगत ने किया था। सकाम भाव से नरसिंह भगत का भात भरने भगवान आए। तो प्रेमी भक्तजनों, और जो निष्काम भाव से करते हैं, धन्ना भक्त था, निष्काम भाव से करता था, तो उसके खेत में तो बगैर बीज डाले ही फसल उग गई थी। मतलब वो मौका देखते हैं फिर कब मैं भक्त का कर्ज उतारूं। तो आप अगर निष्काम भाव से भजेंगे तो आपको अति शीघ्र प्रसन्न होकर भगवान दर्शन दे सकते हैं, भगवान आपकी इच्छाएं पूरी कर सकते हैं। निष्काम भाव से भजेंगे तो भी आपकी भगवान सुनेंगे, सकाम भाव से भजेंगे तो भी आपकी सुनेंगे। लेकिन क्या करना है? मानसिक जप करें, गुप्त रीति से करें, निष्काम करेंगे और शीघ्र फल मिलेगा। और प्रेमी भक्तजनों, अगर आप विश्वास, श्रद्धा और भाव रखेंगे, निरंतरता रखेंगे, तो निश्चित ही आपको 100 सालों में जो फल प्राप्त नहीं हो सकता वो केवल 6 महीने में ही प्राप्त होगा। आज के लिए इतना ही। जय श्री राम।